यमन का बादशाह मुस्तज़रिफ और हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन और तारीख़ इब्न आस्किर में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पेशतर यमन का बादशाह तुब्बा अव्वल हिमयरी था। एक मर्तबा वह अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम और हकीम और 1,32,000 सवार और 1,13,000 प्यादे अपने हमराह लिए, और इस शान से निकला कि जहां भी पहुंचता उसकी शान व शौकते शाही देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ से नजारा देखने को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज्जमा पहुंचा तो अहले मक्का से कोई उसे देखने न आया। बादशाह हैरान हुआ और उसने अपने वजीर आजम से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। उसकी और उसके खादिमों की, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, तमाम लोग बेहद ताजीम करते हैं, और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज्यादा दूर और नजदीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों आए? यह सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल कराऊंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया। ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि उसके पास बैठने की भी किसी को ताकत न रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अच्छा नहीं हुआ। शाम के वक्त बादशाह के साथी आलिमों में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ लाए और नब्ज देखकर फरमाया कि मर्ज आसमानी है और इलाज जमीन का हो रहा है। ऐ बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फौरन उससे तौबा कीजिए। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुद्दाम काबा के मुतल्लिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही उसका वह खून और मादा बहना बंद हो गया, और फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7 अशरफी और 7 रेशमी जोड़े नजरे किए। फिर यहाँ से चलकर जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो हमराही आलिमों ने, जो आसमानी किताबों के आलिम थे, वहां की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिरुज्जमा की हिजरतगाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थीं, उनके मुताबिक उस सरजमीन को पाया तो आपस में अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो कभी न कभी जब नबी आखिरुज्जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो जरूर ही कभी न कभी उनकी जूतियों की मुकद्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफी है। यह सुनकर बादशाह ने उन आलिमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और उरा बड़े आलिम रब्बानी के मकान के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर 1-2 मंजिला उम्दा मकान तैयार कराया और वसीयत कर दी कि जब आप तशरीफ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह होगी, और उन 400 उल्मा की काफी इमदाद भी की और कहा तुम हमेशा यहीं रहो। फिर बड़े आलिम रब्बानी को एक खत लिख कर दिया और कहा कि मेरा यह खत उस नबी आखिरुज्जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमते अकदस में पेश कर देना, और अगर जिंदगी भर तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका न मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद मेरा यह खत महफूज रखें, हत्ता कि सरकारे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहां से चल दिया। वह खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और खत में क्या लिखा था, सुनिए और अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतराफ़ फरमाइए। खत का मजमून यह था, कमतरीन मखलूक तुब्बा अव्वल हिमयरी की तरफ से शफी उल मुज़म्बीन सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। ऐ अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी उस पर भी ईमान लाता हूँ, और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा गनीमत, और अगर मैं आपकी ज़ियारत न कर सका तो मेरी शफात फरमाना और क़यामत के रोज़ मुझे फरामोश न करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे रसूल हैं। शाह यमन का यह खत उन 400 आलिमों की नस्ल दर नस्ल द्वारा जान की तरह हिफाजत की जाती रही, यहाँ तक कि 1000 साल का वक्त गुजर गया। उन आलिमों की औलाद इस कसरत से बढ़ी कि मदीने की आबादी में कई गुना इजाफा हो गया।
और यह खत दस्त दस्तम वसीयत के उस बड़े आलिम रब्बानी की औलाद में से हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा और आपने वह खत गुलाम खास अब्बू लैला की हिफाजत में रखा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे और मदीना मुनव्वरा की अलवदाई घाटी सनियात की घाटियों से आपकी ऊँटनी नमूदार हुई और मदीने के खुशनसीब लोग महबूबे खुदा का इस्तकबाल करने को भीड़ की भीड़ आ रहे थे। कोई अपने मकानों को सजा रहा था, कोई दावत का इंतजाम कर रहा था और सब यही इसरार कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की नकील छोड़ दो, जिस घर में यह ठहरेगी और बैठ जाएगी वही मेरी क़यामगाह होगी। चुनांचे जो 2 मंजिला मकान शाह यमन तुब्बा ने हुजूर की खातिर बनवाया था वह उस वक्त हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास था। उसी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जाकर ठहर गई। लोगों ने अबू लैला को भेजा कि जाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाह यमन तुब्बा का खत दे आओ। जब अबू लैला हाजिर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखते ही फरमाया, तू अबू लैला है? यह सुनकर अबू लैला हैरान हो गया। हुजूर ने फिर फरमाया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, शाह यमन का। जो मेरा खत तुम्हारे पास है लाओ, वह मुझे दो। चुनांचे अबू लैला ने वह खत दिया और हुजूर ने पढ़कर फरमाया, नेक भाई तुब्बा को आफरी और शाबाश है। प्यारे दोस्तों, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर जमाने में चर्चा रहा है। खुशकिस्मत अफराद ने हर दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ पाया। आइए हम भी उस सिलसिले से जुड़ जाएं जिससे हर दौर के खुशकिस्मत लोग जुड़कर सरफराज हुए। मोहब्बत से दरूद भेजिए उस ज़ात पर जिनका जिक्र हर जमाने में रोशन रहा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दिल भी वही हैं जो तुब्बा यमनी का था। हम भी चाहते हैं कि आपकी नज़र एकरम हम पर हो। हम भी चाहते हैं कि उस मोहब्बत भरे सिलसिले में हमारा नाम भी दर्ज हो जो आपसे वाबस्ता था, है और रहेगा। हमारा सलाम, हमारा दरूद, हमारी मोहब्बतें आपकी खिदमत में पेश हैं। ए अल्लाह, रहमतें, सलामतियाँ और बरकतें नाजिल फरमा हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके अहल ए बैत पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हम सबका निगाहबान।